Berlin beim Eishockey. मुकेश ने अपने ऑफिस में 1 महीने पहले ही छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दे दी थी। आखिर छठ मनाने घर जो जाना है। दुनिया के सारे व्यापार एक तरफ और छठ का त्योहार एक तरफ। जी हाँ, भगवान सूर्य की आराधना का पर्व छठ केवल एक त्योहार नहीं बल्कि एक इमोशन है। ट्रेन में बुकिंग ना मिले ना सही, चाहे छत पर बैठकर जाना हो या खिड़कियों पर लटक कर, एक बिहारी को छठ पर घर में तो होना ही है। तो आइए फिर आज हम आपको छठ की कहानी सुनाते हैं। अपने चैनल थर्ड आई पर हम आपको बताएंगे कि छठ क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, छठ किस तरह मनाया जाता है, क्या इसका माता सीता या द्रौपदी से कोई संबंध है। दोस्तों, मेनली छठ का पर्व संतान प्राप्ति, संतान की कुशलता और पारिवारिक समृद्धि के साथ जुड़ा है। पौराणिक मान्यताओं की बात करें तो प्रभु श्री राम ने जब लंकाधीश रावण को परास्त कर राम राज्य की स्थापना की तो उन्होंने कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी को माता सीता के साथ मिलकर उपवास किया। इसके बाद सप्तमी को सूर्योदय के समय उन्होंने भगवान सूर्य की उपासना कर उनके आशीर्वाद को प्राप्त किया। बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि मां सीता ने मुंगेर में छठ पर्व मनाया था। गंगा के बीच एक शिलाखंड पर सीताचरण मंदिर भी है। इसी के बाद छठ महापर्व का शुभारंभ हुआ। छठ को लेकर एक पौराणिक मान्यता महाभारत काल से जुड़ी है। कहा जाता है कि सूर्यपुत्र कर्ण सूर्य का परम भक्त था। वो हर दिन घंटों पानी में खड़ा होकर भगवान की उपासना करता था और सूर्य को अर्घ्य देता था। भगवान सूर्य के आशीर्वाद से ही वो एक परम योद्धा बना। तभी से मनवांछित इच्छा प्राप्ति के लिए सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा चली आ रही है। यह भी कहा जाता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए तो मां द्रौपदी ने षष्ठी मां का व्रत किया, जिससे वो पुनः राजपाट प्राप्त कर सके। छठ मैया समृद्धि प्रदान करने वाली भी हैं। दोस्तों, यह त्योहार कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है, इसलिए छठ को षष्ठी देवी का भी पुकारा जाता है। यह त्योहार अब केवल ईस्ट यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और नेपाल के तराई क्षेत्रों में सीमित नहीं है, बल्कि जहां भी बिहार के वासी पहुंचे वहां वे इसे धूमधाम से मनाते हैं। इसके लिए वो कई दिन पहले से ही स्पेशली घाटों की साफ सफाई कराते हैं। दोस्तों, दिवाली के बाद छठे दिन से शुरू होने वाला ये छठ पर्व 4 दिनों तक चलता है, यानी कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से शुरू होकर कार्तिक शुक्ल सप्तमी को संपन्न होता है। ये एक बेहद कठिन पर्व होता है। छठ का पहला दिन होता है नहाए खाए। इस दिन सबसे पहले घर की सफाई की जाती है। इस दिन व्रती घर के नजदीक स्थित नदी या तालाब में जाकर स्नान करते हैं। वे अपने नाखूनों को अच्छी तरह से काटकर बालों को धोते हैं। इस दिन व्रती केवल एक ही बार खाना खाते हैं। इसमें वो चने की दाल, चावल, कद्दू की सब्जी, मूंग आदि का इस्तेमाल करते हैं। ये खाना मिट्टी के चूल्हे पर शुद्ध जल से कांसे या मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है और खाना पकाने के लिए आम की लकड़ी का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले व्रती खाना खाते हैं, उसके बाद परिवार के अन्य सदस्य। छठ पर्व का दूसरा दिन खरना के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन व्रत करते हैं। वे सूर्यास्त तक पानी की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करते। शाम को चावल, गुड़ और गन्ने के रस का इस्तेमाल कर खीर बनाई जाती है। खाने में नमक या चीनी का इस्तेमाल नहीं होता। व्रती के खाने के पश्चात अन्य परिजनों को खीर रोटी का प्रसाद दिया जाता है। चावल का पीठा व घी लगी रोटी भी प्रसाद के रूप में दी जाती है। इसके बाद अगले 36 घंटे तक व्रती निर्जल व्रत रखते हैं और रात के वक्त व्रतियों द्वारा छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद ठेकुआ बनाया जाता है। छठ के तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को व्रती संध्या अर्घ देते हैं। पूरे दिन पूजा की तैयारी चलती है। छठ पूजा के लिए एक बांस की स्पेशल टोकरी बनाई जाती है, जिसे दौरा कहा जाता है। इसमें पूजा का प्रसाद, फल आदि डालकर देवकारी में रख दिया जाता है। वहां पूजा के बाद शाम को एक सूप में नारियल, 5 प्रकार के फल और पूजा का अधूर सामान घर का पुरुष अपने हाथों से उठाकर अपने सिर पर रखकर छठ घाट पर ले जाता है। इस दौरान रास्ते में महिलाएं छठ के गीत गाती हैं। वे नदी या तालाब के किनारे जाकर किसी परिजन के बनाए चबूतरे पर बैठती हैं। नदी से मिट्टी निकालकर वे छठ माता के चेहरे पर पूजा का सामान रखती हैं। नारियल चढ़ाकर दीप जलाती हैं। इसके बाद सूर्यास्त के कुछ समय पहले वो पूजा का सारा सामान लेकर घुटनों भर पानी में खड़ी हो जाती हैं और सूर्य देव को अर्घ देकर 5 बार परिक्रमा करती हैं। इसके बाद घाट पर घी के दीपक जलाए जाते हैं और कुसी केराव के दाने
अलग दिन उगते सूरज को अर्पण करने के लिए सुरक्षित रख लिए जाते हैं। बहुत से लोग रात पर घाट पर ही ठहरते हैं। छठ मैया के गीत बजते रहते हैं। कुछ लोग छठ के गीत गाते हुए सामान लेकर घर आ जाते हैं। इसके बाद अगले दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उदय हो रहे सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके लिए व्रती सूर्योदय से पहले ही घाट पर पहुंच जाते हैं। शाम तक उनके परिजन भी उनके साथ रहते हैं। संध्या अर्घ्य में अर्पित पकवान नए पकवानों से बदले जाते हैं, लेकिन कंद मूल और फल वही रहते हैं। केवल व्रतीजन ही इस वक्त पूरब की ओर से मुंह करके पानी में खड़े होते हैं और सूर्योपासना करते हैं। पूजा अर्चना के बाद घाट को पूजा जाता है और सभी में प्रसाद बांटा जाता है और व्रती घर आ जाते हैं। यहाँ भी वे परिजनों को प्रसाद वितरित करते हैं। इसके बाद गांव में पीपल के पेड़, जिसे ब्रह्म बाबा कहकर पुकारा जाता है, उसकी पूजा करते हैं। पूजा के बाद कच्चे दूध का शरबत पीकर और प्रसाद चखकर व्रती का व्रत पूरा हो जाता है। इसे ही व्रत पारण पुकारा जाता है। दोस्तों, 4 दिन का ये व्रत इतना कठिन होता है कि इसमें व्रती पर्व के लिए बनाए कमरे में फर्श पर एक कंबल के सहारे रात बिताते हैं। साथ ही छठ पर्व में शामिल लोग नए कपड़े पहनते हैं। व्रती को ऐसे कपड़े पहनने होते हैं जिसकी सिलाई ना की गई हो। ये कपड़ा आमतौर पर धोती होता है। खास बात यह है कि छठ व्रत को शुरू करने के बाद सालों तक इसे तब तक किया जाता है जब तक कि अगली पीढ़ी की कोई विवाहित महिला इसके लिए तैयार ना हो जाए। साथ ही अगर घर में किसी की मौत हो जाए तो ये पर्व भी नहीं मनाया जाता। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।